अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई सबक माई सेल्फ अमरेज़। तो हम लेक्चर सीरीज़ क्लास 8 साइंस लेकर आपके सामने फिर से हाज़िर। तो आज हमारी जो पोल्यूशन ऑफ एयर इन वाटर टर्म सेकंड एग्ज़ाम का है, उसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, ऑलरेडी हमने इसमें चैप्टर में जो इसके क्वेश्चन आप एक्सरसाइज देख रहे हैं ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने नहीं पढ़े हैं उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे, बाकी ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, आप देख भी सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वाटर गेट कंटामिनेटेड। ठीक है, कौन से तरीके हैं, कौन से तरीक़ों से जो हमारा वाटर है, प्योर वाटर, वो कंटामिनेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने वाटर पोल्यूशन को पढ़ा, हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ है, किस चीज़ से वाटर जो होता है वो हमारा पोल्यूट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर फर्स्ट, इसका जो वाटर जिससे कंटामिनेट होता है, जिससे वाटर ख़राब हो जाता है, हमारा वाटर डर्टी हो जाता है, उसमें सबसे पहले डंपिंग एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड वेस्ट्स। ठीक है, जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट्स होते हैं या फिर केमिकल वेस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, वाटर में ऑलरेडी हमारे पास हमारे साइड से जो भी नाला, जो दरिया वगैरह, रिवर, लेक्स जो भी होती हैं, हम ज़्यादातर यही करते हैं कि उसको जाकर किस में करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, हमारे अपने रिवर्स में डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, उन चीज़ों से हमें क्या करना है, परहेज़ करना है। ओके, ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने देखा कि जो हम एग्रीकल्चर जो हमारा वेस्ट होता है और केमिकल वेस्ट हम क्या करते हैं वाटर में, जब हम इसको क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उससे हमारा वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। नंबर सेकंड, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट एंड ऑयल स्पिल्स। ठीक है, जो हमारे वाटर्स बॉडीज़ हैं उनके इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं, जैसा कि ऑयल मिल इंडस्ट्री है, ऑयल स्पिल इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी अपना जो वेस्टेज होता है ये भी अपना वाटर में ऐड करती हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, कंटेमिनेट होता है। और उसके बाद स्वेज जो हमने ऑलरेडी बात की, ये भी अगर हम डालेंगे वाटर में, उससे भी हमारा वाटर क्या होता है, कंटेमिनेट होता है। ठीक है, और थ्रोइंग प्लास्टिक एंड केमिकल वेस्टेज इन वाटर। ठीक है, जो प्लास्टिक और केमिकल वेस्ट जो हम डालते हैं वाटर में, उससे भी हमारा वाटर क्या हो जाता है, कंटेमिनेट होता है। वॉशिंग व्हीकल्स एंड क्लोथ्स। ठीक है, जो हम गाड़ियाँ वगैरह अपनी साफ़ करते हैं, कपड़े साफ़ करते हैं वाटर में, जो ऑलरेडी हम तो इसके नज़दीक ही करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें फ्लो मिलता है, देखने को मिलता है, पानी देखने को मिलता है, वहीं पे हम शुरू कर देते हैं गाड़ियाँ धोने, कपड़े धोना, तो वो सारा पानी जो होता है उसके अंदर चला जाता है, उसके अंदर जाता है जो प्योर वाटर में। तो वो ख़राब पानी जब उसमें ऐड होता है, उसके ज़रिए भी हमारे वाटर जो होता है वो कंटेमिनेट होता है, और उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, एक इंडिविजुअल लेवल पे एक फ़र्द, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मैं कैसे मदद कर सकता हूं, जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है उसके अंदर कमी लाने के लिए। ठीक है, एट इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे एयर पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस एयर पोल्यूशन सबसे पहले हमें क्या करना है, वन कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमें क्या यूज़ करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एज अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, बहुत सारी हमारे पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत सारी गाड़ी होती है, तो हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें उसको बचा के हमें क्या करना है, जो पब्लिक गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट होगा उसे हम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बाईसाइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए किसकी जगह, इंस्टेड ऑफ व्हीकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। छोटा जो डिस्टेंस होगा उसको तय करने के लिए हमें बाईसाइकिल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर हम साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, एक तो पोल्यूशन लेवल जो होगी वो तो पोल्यूशन तो होती ही नहीं है साइकिल से। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्यूल्स वगैरह नहीं होता, तो उससे एक तो मेंटेनेंस रहती है, हमारी फिजिकल जो हेल्थ है वो भी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। ठीक है दोस्तों, नंबर सेकंड ये बोलता है कि हमें किसका इस्तेमाल करना है, हमें इस्तेमाल करना है फ्यूल
एलपीजी और सीएनजी इंस्टेड ऑफ डीजल और पेट्रोल जो हम अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं उन पे हमें कंट्रोल लाना है। जो ऑलरेडी हम अपनी डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं उससे एयर पोल्यूशन की लेवल बढ़ती है, ठीक है। हम देखते हैं हमारी जो एयर पोल्यूशन की लेवल है वो बढ़ती है, तो इसको कम करने के लिए हमें एलपीजी और सीएनजी का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से जो हमारी एयर पोल्यूशन होगी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। और डिस्पोज गार्बेज इन ए प्रॉपर वे इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट विच कॉज पोल्यूशन, ठीक है। जो हमारा गार्बेज होता है उसको प्रॉपर वे से हमें क्या करना है, उसको रखना है, ठीक है, डिस्पोज करना है। अदरवाइज़ अगर हम उसको जलाएंगे तो उसके ज़रिए भी क्या होगी, पोल्यूशन होगी, और वो पोल्यूशन क्या होगी, वो हमारी एयर क्या करेगी, एयर को ख़राब करेगी, ठीक है। ठीक, कंट्रोल द एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड हाउस होल्ड चिमनीज, ठीक है। और कंट्रोल करना है कहाँ, जो धुआं हमें व्हीकल्स गाड़ियों से निकलता है, और जो हमारा जो धुआं होता है वो हाउस होल्ड चिमनीज़ वगैरह से, जो जैसा कि हमारे जो गांव होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, तो चिमनीज़ वगैरह, ठीक है, उन पे हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक। ये है इंडिविजुअल लेवल पे। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा करेंगे तो हमारी जो एयर पोल्यूशन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। हर एक को ऐसा करना है, क्योंकि अगर हम एक आदमी मिल कर ये करेगा, सिर्फ एक आदमी करेगा, उसको देखकर जब दूसरा करेगा उससे क्या होगा, मतलब दिन ब दिन एक दूसरे को लोग देखेंगे तो उससे मतलब ज़्यादा क्या होगा, फिर ये स्प्रेड हो जाएगा कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें एयर को पोल्यूट करने से हमें बचाना है इंडिविजुअल लेवल पे। जैसा कि मैंने आपको बोला, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, कौन सी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, बाईसाइकिल का इस्तेमाल करना है, अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस तय करनी है तो बाईसाइकिल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें एलपीजी और सीएनजी का इस्तेमाल करना है इंस्टेड ऑफ किससे, डीजल और पेट्रोल से। और कंट्रोल करना है हमें एमिशन जो व्हीकल्स और हाउस होल्ड चिमनी से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें बोलता है क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। कमेंट क्या बोल रहा है, जो क्लियर वाटर होता है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल साफ़ होता है, ठीक है, देखने में, क्या वो पीने के लिए फ़िट होता है, ठीक है। इस पर हमें एक कमेंट देनी है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था, जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, कि जो क्लियर वाटर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, वो पीने के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ खाली देखने में अच्छा होता है। क्यों कि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ, जिसके कारण बहुत सारी हार्मफुल डिजीज़ हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसी वजह से जो प्योर वाटर है वो क्या होता है, वो हार्मफुल होता है। क्योंकि उसमें बहुत सारे डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। तो उसे प्योरीफाई कैसे किया जाए, इसको प्योरीफाई जब हम उसको बॉयल करेंगे, ठीक है, जब हम उसको बॉयल करेंगे तब वो ड्रिंकिंग के काबिल हो सकता है, अदरवाइज़ वो हम उसको पी नहीं सकते, ठीक है। वाटर कैन बी प्योरीफाइड विद द हेल्प ऑफ ए वाटर प्योरीफायर और वी कैन बॉयल इट, ठीक है। या फिर उसको हम वाटर प्योरीफायर जो हम फिल्टर करें तब वो प्योरीफाई होगा, या फिर हम उसको बॉयल करेंगे तब जाकर ये क्या होगा, ये प्योरीफाई होगा। अदरवाइज़ जो ट्रांसपेरेंट वाटर होता है, जो क्लियर वाटर होता है देखने में, वो पीने के काबिल नहीं होता, ठीक है। ये थी इसका आंसर ये था, ठीक है। और इसके बाद है, यू आर अ मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल बॉडी ऑफ योर टाउन, मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स दैट वुड हेल्प योर टाउन टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ ए क्लीन वाटर टू ऑल रेजिडेंट, ठीक है। इसका आप खुद ही सोच लेना, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है कि हमें देखना है कि कैसे म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होती है वो कैसे हमें वाटर क्या करती है, मुहैया करती है, ठीक है। इसमें हमें याद रखना है, जैसा कि जो भी वाटर होता है, हमने इस पर बात की थी ऑलरेडी, तो इसमें हमें याद रखना है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो क्या करती है, वाटर को पहले फ़िल्टर करती है, फिर वो हाउस होल्ड तक क्या करती है, उसको ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। अदरवाइज़ उसको जो वाटर होता है उसको ऐसे ही नहीं बेचते, ठीक है। पहले प्योरीफाई करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, फिर उसके बाद उसके क्या करते हैं, उसको मतलब हाउस होल्ड तक पहुँचाते हैं, ठीक है। और वाटर शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर यूज टू मेक इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। वाटर को हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें वाटर को मतलब जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे हमें इसको क्या करना है, बचाना है। कैसे, हमें बॉयल करना है, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और इसमें हमें याद रखना है कि वाटर पाइप्स जो हम रखते हैं, जो यूज़ करते हैं, उनको मेंटेन करके रखना है प्रॉपर्ली। किस चीज़ से, मतलब उसको बचाना है हमें लीकेज होने से, और वेस्टेज ऑफ वाटर क्या करना है, हमें उसको रोकना है, ठीक है। ऐसी बातों पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद इसमें है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्योर एयर एंड पोल्यूटेड एयर। प्योर एयर और पोल्यूटेड एयर में हमें एक डिफरेंस बतानी है
क्या बताना है, हमें डिफरेंस बताना है प्योर और पोल्यूटेड वाटर, प्योर और पोल्यूटेड एयर में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर एयर की। जो प्योर और एयर होती है उसमें क्या हमें देखने को मिलता है, उसमें नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ और भी गैसेस होते हैं, जैसा कि ओजोन गैस हुआ, मीथेन, वाटर वेपर एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल गैसेस, ठीक है। ये क्या होती है, फ्री होता है किससे, हार्मफुल गैसेस से, जो प्योर एयर होती है। इसमें मिक्सचर होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसके साथ साथ ट्रेसेस ऑफ गैसेस लाइक ओजोन, मीथेन, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ये फ्री होती हैं किससे, हार्मफुल गैसेस से। और उसके बाद पोल्यूटेड एयर की हम बात करें, जब व्हेन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज अल्टर्ड बाय एडिशन हार्मफुल गैसेस, इसमें जब ऐड हो जाते हैं हार्मफुल गैसेस जैसा कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFC जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन द एयर इज सेड टू बी पोल्यूटेड, ठीक है। जब ये मटेरियल इसमें एयर में प्रेजेंट होता है तब हमारी एयर जो होती है वो क्या होती है, पोल्यूट हो जाती है, क्या होती है, पोल्यूट हो जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, इसमें बताता है कि हमें सरकमस्टेंस दिखाने हैं जिसके ज़रिए एसिड रेन होती है, और एसिड रेन क्या अफेक्ट करती है, इसके हमें सरकमस्टेंसेस दिखाने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जिसमें शामिल होते हैं ट्रेसेस ऑफ सल्फर और ट्रैप्ड इम्प्योरिटीज़, ठीक है। जब हम फॉसिल फ्यूल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें सल्फ़र और इसकी क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और दूसरा है ये जो ट्रेसेस होती हैं सल्फर और ट्रैप्ड इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, ये ट्रेसेस और ट्रैप्ड इम्प्योरिटीज़ रिलीज़ क्या करती हैं, गैसेस, जैसा कि सल्फर डाइऑक्साइड हुआ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाली गैसेस क्या करती हैं, ये रिलीज़ करती हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर वेपर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच रिजल्ट्स इन एसिड रेन, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, किसके साथ जब रिएक्ट करते हैं, ये वाटर वेपर, जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग, ये क्या बनाते हैं, बहुत रिस्पेक्टिव ये एसिड्स बनाते हैं, जैसा कि सल्फुरस एसिड हुआ, ठीक है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है, वहाँ पे एसिड रेन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके इफेक्ट क्या क्या हैं, एसिड रेन से हम देखते हैं कि डैमेज होते हैं प्लांट्स, ट्रीज एंड क्रॉप्स, एसिड रेन रिमूव्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, और एसिड रेन कॉजेज कोरोजन ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल हमने ताजमहल की स्टडी की थी, ठीक है, ताजमहल की हमने स्टडी की थी, उसमें हमने पढ़ा था सारा एफिल टावर और मेंटेनेंस स्पैन ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें हमने सब डिस्कस किया था एसिड रेन के बारे में कि मतलब कैसे एसिड रेन से जो ताजमहल है वो उसकी ब्यूटी को क्या इसका असर हुआ, ठीक है। हमने देखा था उसकी मोनूमेंट्स में बहुत ज़्यादा क्या आया था, फ़र्क आया था, ठीक है। और क्या बोलता है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। हमने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी इज ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड भी इसका ग्रीन हाउस गैस, मीथेन और नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें हमें देखना है ये नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बताना है, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को अपने वर्ड्स में हमें लिखना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, ये बताया था, ये ब्रीफली हमने इसको डिस्कस किया था ग्रीन हाउस गैस को, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ये किसके कारण होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC जो रिलीज़ होती हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं, ठीक है। ये गैसेस जो होती हैं ये इंक्रीज़ करती हैं किसके, टेम्परेचर को, ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं बाई किसके ज़रिए, ट्रैपिंग करती हैं रेडिएशन, दैट इज़ जो इनको अलाउ करती हैं, नॉट उनको अलाउ नहीं करती किसमें, डेसिपेशन ऑफ हीट, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और इसके बाद है प्रिपेयर ब्रीफ स्पीच ऑन ग्लोबल वार्मिंग, यू हैव टू डिलीवर द स्पीच इन योर क्लास, ठीक है। ये आपको खुद करना है, ठीक है। तो ये देख भी सकते हैं आप। और उसके बाद डिस्क्राइब द थ्रेट टू ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, ये भी हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस हमने किया है सॉरी। तो ठीक है, कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे, थोड़ी कुछ बातें ऑलरेडी हमने इसकी ब्रीफ स्टडी इसी की है ताजमहल की। एसिड रेन जिसके कारण मार्बल कैंसर और क्रोजन ऑफ बिल्डिंग्स होता है, ठीक है, ये इसका मेन इफेक्ट है किसका, ताजमहल का। ताजमहल की ब्यूटी पे बहुत ही ज़्यादा एसिड रेन का को पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एसिड रेन इज़ ए मिक्सचर ऑफ एसिड्स, उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं और वाटर वेपर जो रिएक्ट करता है किसके, मार्बल को, और वो बनाता है वो पाउडर मास जो रिमूव करता है किसको, रिमूव बाई द जो रिमूव हो जाता है किसके कारण, रेन के कारण। इस फिनोमेना को हम मार्बल कैंसर बोलेंगे। और ताजमहल की मैंने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहले दोस्तों वो वीडियो आप देखो, फिर जाकर आप ये एक्सरसाइज वाले पार्ट में आना, ठीक है। ये हमारा पार्ट 9 है, ठीक है। इससे पहले हमने 8 पार्ट ऑलरेडी इसके हाउ
पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के डिस्कस ऑलरेडी किए हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखे पहले वो देखें, फिर जाकर फिर आप ये वाला लेक्चर देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद व्हाई डज द इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये भी आसान है, ये कैसे होता है, ठीक है। जी द इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोन सच एल्गे इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर, ठीक है। जब इंक्रीज हो जाती है ग्रोथ किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसा कि एल्गे की मैंने आपको बात की थी कि ये वाटर जो होते हैं हमारे पॉन्ड्स होते हैं उसमें क्या हो जाती है, ग्रीनरी हो जाती है, ठीक है। वो असल में क्या होते हैं, एल्गे होते हैं, ठीक है। इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जब न्यूट्रिएंट्स की लेवल जब बढ़ती है वाटर में उसके ज़रिए क्या प्रेजेंट होता है, उसके ज़रिए क्या किसकी ग्रोथ होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, जैसा कि एल्गे की हमने बात की। उसके बाद व्हेन द एल्गे डाई द डिकम्पोजिशन एल्गे बाय डिकम्पोजर्स रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब एल्गे डाई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गे का जो होता है भाई को कौन करते हैं, डिकम्पोजर्स, उनको बहुत ही ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। Number third, the oxygen in water is utilized by decomposition which decreases the oxygen content in water, ठीक है। जो ऑक्सीजन ऑलरेडी इन वाटर में होता है वो यूटिलाइज हो जाता है किस पर्पज़ के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। जब हम जो डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वहाँ पे डिकम्पोजिशन पर्पज़ के लिए ये इस्तेमाल होती है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाती है ऑक्सीजन कंटेंट किस में, वाटर में। तो उसके ज़रिए क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है ऑक्सीजन की, जो कि ऑलरेडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर में होते हैं उनके लिए इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि उनकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं किसमें, ऑलरेडी जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया किसको, क्वेश्चंस को, ठीक है, एक्सरसाइज को, जो हमारी आज की एक्सरसाइज थी पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर की। और ये यूनिट हमारा आज ख़त्म हुआ, तो कल हम नया यूनिट उठाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप हमारे इसको वीडियो को शेयर करें दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।